दादी की पेंशन मिलती रहे। इसी लालच में तीनों बहनों ने अपनी हाल ही में मरी दादी को फ्रीजर में जमा दिया। जब तक किसी को यह पता न चले कि दादी की मृत्यु हो चुकी है, तब तक वे पेंशन लेती रह सकती थीं। लाश कहीं दिखाई न दे जाए, इस डर से उन्होंने फ्रीजर में इतना ज्यादा खाना भर दिया कि दादी का शरीर पूरी तरह ढक गया। तब जाकर तीनों बहनों ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद एला साइकिल से सरकारी दफ्तर गई ताकि दादी की पेंशन ले सके, लेकिन वहां कर्मचारियों ने बताया कि दादी पिछले 6 महीनों से स्वयं पेंशन लेने नहीं आई हैं। नियम के अनुसार अब वे घर आकर दादी की सेहत की जांच करेंगे और उसके बाद ही पेंशन दोबारा शुरू होगी। यह सुनते ही एला घबरा गई। वह कर्मचारियों से पहले ही घर की ओर भागी। अगर पेंशन में धोखाधड़ी पकड़ी गई तो जेल जाना तय था, और जेल का डर पेंशन छीनने से कहीं ज्यादा था। घबराहट में उन्होंने दादी के शरीर को बाहर निकालकर गलाने का सोचा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरकारी कर्मचारी पहुंच चुका था। शक से बचने के लिए एला तुरंत दरवाजे पर पहुंची और समय खींचने लगी ताकि उसकी बहनों को दादी के शरीर को ठिकाने लगाने का मौका मिल सके। उसने झूठ बोला कि घर में बहनें अक्सर बिना ठीक से कपड़े पहने रहती हैं, इसलिए वह चाहती है कि जैक थोड़ी देर इंतजार करे। सौभाग्य से उसकी बहनें होशियार निकलीं। उन्होंने जल्दी से दादी को ऐसे कपड़े पहनाए जैसे वह ताश खेल रही हों। इस तरह उन्होंने कर्मचारी को चकमा दे दिया, जबकि दादी का अकड़ा हुआ शरीर किसी भी पल पकड़ा जा सकता था। एला ने जैक को ऊपर बुलाया ताकि वह उसका ध्यान भटका सके, लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई। एला मोमबत्ती लेकर वायरिंग देखने लगी। तभी उसने एक डरावना दृश्य देखा। जैक अपने फोन की रोशनी से फ्रीजर के अंदर झांक रहा था, यह सोचकर कि कहीं बिजली जाने से खाना खराब तो नहीं हो गया। एला ने फुर्ती से फ्रीजर बंद कर दिया और तुरंत जैक का ध्यान भटकाने की कोशिश की। यह देखकर जैक ने फ्रीजर की जांच छोड़ दी और ऊपर चला गया। इसके बाद एला को लगा कि अब सारा शक खत्म हो गया है। उसे नहीं पता था कि उसी पल जैक उसके प्रेम में पूरी तरह पड़ चुका था। उधर तीनों बहनें बेखबर इस बात की योजनाएं बना रही थीं कि दादी की पेंशन कैसे उड़ाई जाए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुसीबत सिर पर खड़ी है। उसी समय एला के फोन पर जैक का मैसेज आया। उसने लिखा कि उसे याद ही नहीं आ रहा कि वह कल उसके घर क्यों आया था।